हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नियुक्ति विज्ञापन को रद्द करने का आदेश किया जारी। जेएसएससी ने नियुक्ति के 6 विज्ञापन को किया रद्द है। एक बड़ी खबर की झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने समूह ग और समूह ख के तहत ली गई 6 नियुक्ति परीक्षा और उसके विज्ञापन को रद्द कर दिया है। जेपीएससी की ओर से इस बाबत सूचना जारी की गई है। जिन नियुक्ति परीक्षा और विज्ञापन को रद्द किया गया है उसमें 3 विज्ञापन साल 2018 और 3 विज्ञापन साल 2019 के हैं। आयोग की ओर से अभी केवल रद्द किए जाने की सूचना दी गई है। आने वाले दिनों में इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए नया से विज्ञापन निकाला जाएगा। बता दें, आयोग के द्वारा रद्द परीक्षाओं में राज्य के विभिन्न जिलों में वहां के चालक की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा, उत्पाद सिपाही की परीक्षा, स्पेशल ब्रांच के आरक्षी, एएनएम की प्रतियोगिता परीक्षा नियमित और बैकलॉग दोनों ही रद्द किए गए हैं। साथ ही सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने से संबंधित विज्ञापन को जेएसएससी ने रद्द के लिए नोटिस जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी पीटी का रिजल्ट जारी। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से लेकर 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के पीटी का रिजल्ट सोमवार को जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 4293 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और 252 पदों के 17 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। जेपीएससी जल्द ही मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। साथ ही इधर नीट का रिजल्ट भी जारी हुआ। बता दें, मेडिकल में दाखिले के लिए आयोजित नीट यूजी के नतीजे सोमवार को भी जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में अब 3 घंटे चलेगी कक्षाएं। एक बड़ी खबर की रांची में अब स्कूलों में पठन पाठन 3 घंटे तक ही होगी। जिला शिक्षा अधीक्षक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि ठंड को देखते हुए नवंबर से फरवरी तक के लिए स्कूलों की समय सारणी में बदलाव किया गया है। स्कूल अब सुबह के 9 बजे से 3 बजे तक संचालित होंगे, लेकिन पठन पाठन का कार्य जो है 12 बजे तक ही किया जाएगा। ऐसे में अब कक्षाएं सुबह के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सिर्फ 3 घंटे ही चलेगी। वहीं आपको जानकारी होगा कि पहले कक्षाएं सुबह के 8 से लेकर 12 बजे तक चल रही थी। वहीं डीएससी के निर्देश अनुसार शनिवार को स्कूल सुबह के 9 से 12 बजे तक संचालित होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक पुलिसकर्मी पुष्पा कुल्लू की मौत की जिम्मेवार राज्य सरकार। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मोराबादी मैदान में चल रहे सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन में शामिल पुष्पा कुल्लू की मौत पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मौत की पूरी जिम्मेवार राज्य सरकार है और उन्होंने कहा कि 27 सितंबर से चल रहे आंदोलन में महिला सहायक पुलिसकर्मी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बारिश के मौसम में भीगने और खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है, लेकिन राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इसके कारण कई आंदोलनकारियों की तबीयत भी बिगड़ गई है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग किया है कि पुष्पा कुल्लू के परिजनों को अविलंब 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट में 3 दिन फिजिकल और 2 दिन वर्चुअल मोड में होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में 4 अक्टूबर से फिजिकल सुनवाई शुरू होने जा रही है। इसको लेकर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने शुक्रवार को एसओपी जारी कर दिया है। एसओपी के अनुसार हाईकोर्ट सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को फिजिकल मोड में सुनवाई होगी। वहीं 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को वर्चुअल मोड में सुनवाई होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अहमदाबाद के लिए रांची से सीधी विमान सेवा शुरू। इधर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए नई विमान सेवा शुरू हो गई है। एयर एशिया की नई विमान सेवा की घोषणा सोमवार को जारी की गई है। इसके साथ ही शीतकालीन समय सारणी की घोषणा भी हुई है। इसके अलावा अहमदाबाद रांची अहमदाबाद के लिए इंडिगो की विमान सेवा भी चालू हुई है। आपको बता दें, रांची से दिल्ली के लिए पहली उड़ान इंडिगो की सुबह के 7:45 में होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आजसू पार्टी आज राज्य की सभी 4402 पंचायतों में करेगी सम्मेलन। इधर गांधी जयंती
जयंती के अवसर पर शनिवार को आजसू पार्टी राज्य के सभी 4402 पंचायतों में एक साथ पंचायत सम्मेलन का आयोजन करेगी। आयोजन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और सम्मेलन को लेकर सभी पंचायत में पंचायत प्रभारियों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। ये सभी बातें आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने शुक्रवार को हरमोर रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव की तैयारी में जुटे झारखंड के कांग्रेस और बीजेपी के नेता एसटी की सीटों पर है विशेष जोर। इधर चुनाव में देरी होने के बाद भी दो प्रमुख दलों यानी भाजपा और कांग्रेस में अंदर ही अंदर उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। औपचारिक तौर पर इस बारे में कोई भी ऐलान नहीं होने के बाद भी किस सीट पर कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं उसकी तलाश शुरू हो गया है। अंदर खाने से आ रही सूचनाओं के मुताबिक विभिन्न सीटों पर चंद लोगों को गुप्त रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए भी संकेत दिए जा चुके हैं। यूँ तो 2024 का लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव होने को अभी 2 साल से ज़्यादा समय बाकी है, लेकिन झारखंड कांग्रेस और बीजेपी के नेता अभी से ही चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इसके साथ ही इधर मुखिया के सबसे अधिक पद गिरिडीह और सबसे कम पर लोहरदगा से। इधर राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में पंचायत चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को फाइनल टच दे रहे हैं। उम्मीद की जा रही कि अगले कुछ दिनों में पर्व त्योहारों की समाप्ति के बाद पंचायत चुनाव के संबंध में घोषणा की जाएगी। दिसंबर के अंत तक चुनाव 4 से 5 चरणों में करा लिए जाएंगे। इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। फिलहाल आयोग ने अपने स्तर से पंचायतों के पदों स्थानों की संख्या तय कर ली है। किस जिले से कितने मुखिया, कितने वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों का चयन होगा, ये निर्धारित हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनएचएम कर्मियों की हड़ताल 22वें दिन जारी, सीपीसी ने दिया नैतिक समर्थन। इधर एनएचएम कर्मियों की हड़ताल 22वें दिन भी जारी है। एनएचएम कर्मियों ने बताया है कि उनका कार्य बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक संघ की मांगों पर विभाग कार्रवाई नहीं करता है। सोमवार को एनएचएम कर्मियों की मांगों को लेकर रांची विधायक सीपीसी ने अपना नैतिक समर्थन दिया है और सीपीसी ने मुख्य सचिव से अपने स्तर से मांगों पर समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। वहीं बता दें, एनएचएम कर्मी अपनी विभिन्न मांगों के साथ 11 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और वहीं बता दें, कर्मियों के कार्य बहिष्कार से कई योजनाएं प्रभावित हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजी में अब तक 6000 आवेदन। इधर बीबीएमकेयू में पीजी एडमिशन को लेकर सोमवार को हुई बैठक में पीजी एडमिशन को लेकर चर्चा हुई है। वहीं बता दें कि पीजी के सभी विषयों में 3312 सीटों की तुलना में 6000 ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं, जो लगभग सीटों की तुलना में 2 गुना है। वहीं पीजी विभाग अध्यक्षकों ने आवेदन करने वाले छात्रों के लिए कॉलेजों में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन की तिथि में संशोधन का सुझाव दिया है। उन्होंने बताया है कि छुट्टियों के बाद विश्वविद्यालय और कॉलेज खुलते ही सत्यापन की तिथि तय की गई है। 12 से लेकर 20 नवंबर तक छात्रों को संशोधित कॉलेज में सत्यापन कराना होगा और वहीं सिर्फ ऑनलाइन जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य है। इधर पीजी के वैसे छात्र जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें आवेदन के साथ ही सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य कागजात भी देने होंगे। राज्य सरकार से अब जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी हो रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय के एडमिशन सेल ने भी ऑनलाइन जारी जाति प्रमाण पत्र को ही वैध माना है। इसे दिखाने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीएलएड बीएड पास अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर की याचिका। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। पिछले 5 सालों से जेटेट का परीक्षा नहीं आयोजित हो पाई है। ऐसे में डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। और बता दें, जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं होने से राज्य के लाखों शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। आपको बताते, इस मामले को लेकर निराश हताश अभ्यर्थी महिपाल महतो और योगेंद्र महतो समेत कई अभ्यर्थियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रांची हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जेटेट परीक्षा आयोजन करने की अपील की है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ राज्यपाल रमेश बैस ने की बैठक। इधर उच्च शिक्षा की स्थिति और विभिन्न विश्वविद्यालयों में पठन पाठन की गतिविधियों की जानकारी लेने के उद्देश्य से राज्यपाल रमेश बैस ने एक बैठक की, जिसमें राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें, राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालयों और विभाग के पास क्या प्लान है, इस पर चर्चा की गई है। वहीं इस दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर बैकलॉग की क्या स्थिति है और परमानेंट शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जेपीएससी की ओर से क्या कुछ पहल किए जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति में क्या अड़चनें आ रही है और खाली पदों को भरे जाने को लेकर जेपीएससी की ओर से आवेदन मांगे गए हैं कि नहीं, ऐसे तमाम जानकारियां चेयरमैन से ली गई है। इसके अलावा प्रमोशन को लेकर के भी चर्चा हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा स्मरण पत्र। इधर ओबीसी को 27% आरक्षण देने और वैश्य आयोग का गठन करने और वैश्य समाज की लूटी गई जमीन वापस दिलाने सहित अन्य मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता को स्मरण पत्र सौंपकर और मांग की है कि राज्य के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 15 नवंबर को ओबीसी को 27% आरक्षण और वैश्य आयोग का गठन करने की घोषणा करे। साथ ही अन्य मांगों पर भी शीघ्र सकारात्मक पहल करने की मांग किए हैं। इसके साथ ही इधर सीसीएल के स्थापना दिवस पर 900 से अधिक कर्मचारियों को मिली प्रोन्नति। इधर सोमवार को कोल इंडिया लिमिटेड और सीसीएल का 47वां स्थापना दिवस मुख्यालय में मनाया गया। इसके अलावा सीसीएल के सभी क्षेत्रों में भी इसका आयोजन किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर सीसीएल में काम कर रहे 900 से अधिक कर्मचारियों को पद उन्नति दी गई। इसमें सीसीएल के विभिन्न अस्पतालों में काम कर रहे 36 अस्पताल कर्मी भी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फरियादियों की सुनी समस्या, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। इधर सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आम जनता की समस्याओं से अवगत हुए और मुख्यमंत्री आवास में कई महीनों के बाद आम लोगों का जमवाड़ा देखने को मिला है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात किए हैं और मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं से अवगत हुए और अधिकारियों को समस्याओं के निदान करने के निर्देश दिए हैं। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे कई लोगों ने जमीन सर्वे में हुई गड़बड़ी के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी की शिकायत की है। इसके अलावा कईयों ने निचले स्तर पर अधिकारियों की ओर से परेशान किए जाने की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री ने बारी बारी से सभी लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को जल्द समाधान करने का आश्वासन दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस सप्ताह से प्रीपेड ऑटो सेवा होगी शुरू। रांची रेलवे स्टेशन पर इस सप्ताह से प्रीपेड ऑटो की सेवा शुरू हो जाएगी। करीब 200 ऑटो की सेवा रांची स्टेशन आने वाले यात्रियों को मिलने वाली है। आरपीएफ ई सेवा संबंधी तैयारी कर ली है और प्रत्येक ट्रेन के आने पर प्रीपेड ऑटो सेंटर से कम 30 ऑटो यात्रियों को सेवा देगी। आज सभी रूटों के लिए ये यात्रा किराया तय कर दी गई है। साथ ही इधर हज यात्रा के लिए ऑनलाइन फॉर्म शुरू। इधर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2022 का सर्कुलर जारी कर दिया है। 1 नवंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक इच्छुक हज यात्री ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्राम पंचायत स्तर पर लगाए शिविर और जरूरतमंदों को योजनाओं से जोड़ने का दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड स्थापना दिवस समारोह अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बुधवार को उन्होंने ये बात कही है। राज्यवासियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करना होगा, इसको लेकर तैयारी चल रहा है। बता दें, उन्होंने कहा कि अब हम सामान्य जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत स्थापना दिवस के बाद यानी कि 16 नवंबर से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन सभी विभाग करेंगे और शिविर के माध्यम से लोगों के लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। साथ ही नई योजनाओं से लोगों को जोड़ा जाएगा। बता दें, श्रमिकों को जॉब कार्ड, असंगठित श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल में निबंधन कराया जाएगा। वहीं रोजगार सृजन योजना, पेंशन योजना, आय जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड के साथ ही वन पट्टा से लोगों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही शिविर आयोजन को लेकर सभी जिलों को अभी से ही तैयारी करने का निर्देश दिया है और सभी विभागीय अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्ति नियमावली में जो अड़चनें आ रही है उसे जल्द दूर किया जाए ताकि हर विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सके।